दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल दो तरीके से होता है दोस्तों। या तो आप अपना जो साइकोलॉजी है वो पेन कॉपी पकड़कर आप सारा चीज लिख सकते हैं, या तो दूसरा है आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल में एक फुल्ली ऑटोमेटेड जर्नल बना सकते हैं ए टू जेड। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना फुल्ली ऑटोमेटेड जर्नल बनाएं। अगर आप बिगिनर हैं और आपको अगर नहीं आता ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाना है, तो आप ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एक ट्रेडिंग जर्नल है, ठीक है, ये एक किताब है, सॉरी बुक है, जो भी मान सकते हैं आप। ऐसा आप मार्केट से ही फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसा कॉलम दे देगा आप कहाँ पर एंट्री किए हैं और कहाँ पर जो भी चीज़ है और जो भी मिस्टेक है और क्या लॉजिक एंट्री है, इसमें सारा चीज़ दिया रहता है। तो आप ऐसा बाय कर सकते हैं, 150-200 में मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में। आप इसमें अपना ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं अगर आप एक बिगिनर हैं तो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को आपका माइंड सेट सही करना है, तो उसके बाद आपको एक काम कर लेना है, ऐसा टेम्पलेट बना लेना है, या फिर आप कंप्यूटर सेंटर में जाकर आप ऐसा कुछ पम्पलेट या टेम्पलेट जो भी हो बना लेना है। आपको अपना सारा स्ट्रेटजी ऐसा कुछ लिख लेना है, आप कहाँ पर एंट्री करेंगे, क्या रीजन रहेगा, क्या आपका सेटअप रहेगा, ऐसा हार्ड में उसको करा लेना और आपको आपके पास रख लेना है, ठीक है। इससे क्या है कि आपको ट्रेडिंग करने में सहायता होगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जर्नल बनाना क्यों जरूरी है। जर्नल बनाने से हमारा जो मिस्टेक है, कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं, क्या किस वजह से हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, क्या ये सारा चीज हमें हमारी जर्नल से पता चलता है। इसमें एक भाई अगर आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते हैं तो आपको जिंदगी भर पता नहीं चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं और क्या चीज नहीं कर रहे हैं भाई। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले अपना जो ट्रेडिंग जर्नल है उसका मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको कैसे बनाना है ये दिखाऊंगा। वीडियो पूरे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत काम आएगा, आपका एक भी समय वेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो ट्रेडिंग जर्नल है कुछ इस तरीके है देख सकते हो दोस्तों। इसमें मैं कितना गंदा ट्रेडिंग किया हूँ ये सारा कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका विन रेट यहाँ पर आपको दिखा देगा, और आपका एवरेज रिस्क रिवार्ड कितना है और ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा, यही तो हमें जानना रहता है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑटोमेटेड सेलेक्ट रहेगा, ऐसा करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखना आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ये फुल्ली ऑटोमेटेड रहेगा। तो ऐसा मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ये हो गया हम लोगों को, ये आप इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, आपका जो स्ट्रेटजी है वो कितना काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरा है आपको इसमें इस तरीके से आपको चार्ट लगा भी सकते हैं, इसमें अलग रहेगा। ये इसमें क्या है, आपको अपना साइकोलॉजी और कहाँ पर आपने गलत ट्रेड लिया था ये सारा चीज यहाँ पर आप लिख सकते हैं विथ चार्ट। तो इसका ये फायदा है, इससे क्या है कि आप मंथली टू मंथली या वीकली बाय वीकली आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना चार्ट लगा सकते हैं, उसके बाद आप अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस था उसको यहाँ पर लिख सकते हैं साइकोलॉजी को, और यहाँ पर आप अपना डाटा फिट कर सकते हैं। और आपको हम जो भी पास करेंगे उसका आपका विन रेट, रिस्क रिवार्ड, ये सारा चीज आपको दिखा देगा। तो चलिए मैं आपको इसको कैसे बनाना है वो सिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद आपको गूगल सीट्स लिखना है, यहाँ पर इस तरीके से सीट्स लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को गूगल सीट्स करके दिखाएगा, पहला साइन इन करके लिखा होगा, उसको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर जो भी आएगा उसको आप यहाँ पर हटा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। हटाने के बाद आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है, कि आप लोगों कौन कौन सा आप लोगों को सेक्शन रखना है, कुछ इस तरीके से। चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने सारा चीज लिख लिया है। आप लोग डे पेयर सेशन बाय सेल रिस्क रिवार्ड आउटकम प्रॉफिट लॉस ये सारा चीज हम लोगों ने लिख लिया है। अब इसको हम लोग कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो सारा चीज हम लोगों को दिख रहा है वो साइड दिख रहा है, तो हमको बीच में दिखना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जाकर ये वाले ऑप्शन में कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को बोल्ड करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी करके लिखा होगा, उसको क्लिक कर देंगे, बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड करने के बाद उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ऊपर में फॉर्मेट करके लिखा है, यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद आप लोगों को अल्टरनेटिव कलर लिखा है यहाँ के आसपास,
आप लोग बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है, ताकि आप लोगों को मिस्टेक ना हो। यहाँ पर लिखा रहेगा अल्टरनेटिंग कलर करके, उसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को साइड में कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पर आप कोई भी कलर देख सकते हो, क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों का कलर चेंज हो रहा है, ये सर कुछ इस तरीके से। तो चलिए मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ के आसपास डन कर देता हूँ। ध्यान से देखना, ठीक है दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से हम लोगों का जो भी फॉर्मेट है वो आया है, ठीक है। आप लोग चाहो तो आप लोग एक बार ऐसा सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को साइज बढ़ाना है तो कुछ इस तरीके से आप बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग अपना जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा रखूंगा, ठीक है। इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये अरेंज हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं जो ऑटोमेटिक रहेगा। देखो डेट तो ऑटोमेटिक नहीं रहेगा, डेट तो चेंज होते रहता है, तो उसको हम लोग अपना मैनुअली डालेंगे, ठीक है। और डे को ऑटोमेटिक रखेंगे, पेयर को रखेंगे, सेशन को रखेंगे, बाय सेल को रखेंगे, रिस्क रिवार्ड भी कभी 1:2 कभी 1:3 आप रख सकते हैं, ठीक है। और जो आउटकम है उसको भी हम लोग ऑटोमेटिक रख सकते हैं, ठीक है। और जो प्रॉफिट लॉस है वो तो ऑटोमेटिक नहीं रहेगा, उसको हमें डालना पड़ेगा। लॉट साइज भी डालना पड़ेगा और ट्रेड लॉजिक मिस्टेक, ये सारा चीज आपको डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो डे लिखा है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन करके लिखा होगा, ड्रॉप डाउन नीचे में यहाँ के आसपास उसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद राइट साइड यहाँ पर आएंगे। राइट साइड में यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लिखा है डे करके लिखा है, उसको हम लोग काट देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर लिख लेना है हमारा जो मंडे ट्यूसडे जो भी रहता है उसको लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिख लिए। लिखने के बाद पूरा एक हफ्ता लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एड अनदर करके लिखा होगा, एड अनदर दिख रहा है, उसको क्लिक कर देंगे और उसमें हम लोग ट्यूसडे डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा एक हफ्ता जो वीक है उसको लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है। स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है तो कोई उसमें वो मत करना दोस्तों, ठीक है। आप लोग सही लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर पूरा हफ्ता डाल दिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर नीचे में डन ग्रीन में लिखा है डन, उसको क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया डन, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा हमारा हर उसका आगे, ठीक है। यहाँ पर आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ऐसा तो दिख सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूसडे डालोगे, यहाँ पर आप जो भी डालोगे यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। उसी तरीके से अब हम लोग पेयर को क्लिक करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर पेयर लिखा है यहाँ राइट साइड में, तो उसको हम लोग काट लेना है। पेयर में डाल लेते हैं जो भी आप लोगों को पेयर में आप लोग करते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ GBP ठीक है। और लिख लेता हूँ यहाँ पर USDJPY। जिस जिस पेयर में आप लोग करते हो उस पेयर का इसमें नाम लिखना है। गोल्ड में करते हो तो आप डायरेक्ट गोल्ड लिख सकते हो इस तरीके से। और उसके बाद आप लोग डन करने के बाद आप लोगों को इस तरीके से गोल्ड और ये सब चीज सारा चीज आपका ऑप्शन यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद सेशन में क्या करना है, सेशन में भी वैसा ही क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम लोगों को राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन लिख देंगे। ड्रॉप डाउन में जाने के बाद आप लोगों को सेशन लिखा है, सेशन में आप लोग जो भी सेशन में करते हैं जैसे एशिया हो गया, ठीक है। उसके बाद लंदन हो गया, उसके बाद हो गया आपका न्यूयॉर्क, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आप लोगों को इस तरीके से डन कर देना है। डन करने के बाद आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हो एशिया, लंदन, सारा चीज आप लोगों को यहाँ के आसपास दिखा देगा। कुछ इस तरीके से आप लोग ऑटोमेटिक कर सकते हो इसको भी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद आप लोगों को बाय सेल में क्लिक करना है। बाय सेल में क्लिक करने के बाद फिर से वही करना है, राइट क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है और राइट साइड में जो बाय सेल लिखा है उसको हम लोगों को क्या करना है, एक में बाय लिख लेना है और उसके बाद दूसरे में हमें सेल लिख लेना है, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद डन कर देना है। और डन करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बाय और यहाँ पर सेल, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और हाँ, आप लोग इसमें क्या है आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाय सेल लिखा है, उसमें बाय में जाएंगे तो यहाँ पर ग्रीन कर देना और सेल को आप लोग इस तरीके से रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका जो भी है
कलर आपका चेंज हो जाएगा इस तरीके से। ये देखो पूरा बाय सेल, ये पूरा कलर चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से आप लोग इसमें जाएंगे, सेशन में भी जाकर यहाँ पर एडिट का ऑप्शन रहता है। एडिट का ऑप्शन में आप लोग जो भी कलर चेंज करना चाहें वो आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं। अब रिस्क रिवार्ड जो है उसको वैसे ही छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आउटकम, आउटकम में क्या करेंगे, फिर से हम लोग एक बार इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे ड्रॉप डाउन में जाएंगे। ड्रॉप डाउन में जाने के बाद यहाँ पर हम लोगों का ट्रेड लेने के बाद आउटकम क्या निकला, प्रॉफिट निकला या फिर लॉस निकला, उसको हम लोग इस तरीके से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रॉफिट को हम लोग ग्रीन दे देंगे और लॉस को हम लोग रेड कलर दे देंगे, फिर ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो इस तरीके से प्रॉफिट लॉस आप लोगों को सारा चीज कुछ ऐसा दिखा देगा। अब ये जो प्रॉफिट लॉस लिखा है उसको तो हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा ही छोड़ देते हैं और लॉस को भी ऐसे ही छोड़ देंगे। लॉट साइज आप लोग चाहे तो इसको पहले लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब ट्रेड लॉजिक, अब ट्रेड लॉजिक में आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा है ट्रेड लॉजिक। ट्रेड लॉजिक को क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट नोट लिखा है, इंसर्ट नोट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जूम करके देख लेना, इंसर्ट नोट करके लिखा होगा, उसको क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरीके से ब्लैंक पेज आएगा। फिर इसमें क्या करना है, आप लोगों को अपना जो भी ट्रेड लॉजिक है उसको आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा ऐसा करके, ठीक है। वो उसके बाद इसमें सेव हो जाएगा। उसके बाद ऐसा ओपन करके आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो मिस्टेक करके लिखा है उसको भी राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट नोट लिखा होगा, यहाँ पर भी आप जो भी मिस्टेक किया हो उसको ऐसा लिख लेना, ठीक है। तो ये ऐसा करके आप सारा कुछ इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे मेन बात आ जाते हैं, मेन चीज में आ जाते हैं। अब हमें फॉर्मूला डालना है ताकि ये सारा चीज हमारा विन रेट, रिस्क रिवॉर्ड और ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जो भी रिजल्ट हो वो एज इट इज अपने आप आ जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। तो भाइयों यहाँ पर आप लोग आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर बॉर्डर करके लिखा होगा, ये चौकोन टाइप का, उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको ऑल बॉर्डर में क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका जो बॉर्डर है वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। होगा देख सकते हो यहाँ पर क्लिक हो चुका है और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे विन, लिख देंगे विन, और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हम लोग नीचे में लॉस लिख देंगे। दोस्तों इस तरीके से लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला स्क्रीन में भी आएगा तो गड़बड़ मत करना, ठीक है, और जो भी कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फार्मूला डालेंगे, इज इक्वल देंगे, पहले इक्वल डालेंगे। इक्वल डालने के बाद हमें काउंट लिखना है, काउंट इस तरीके से देख सकते हो, काउंट लिख दिया हूँ। उसके बाद इफ लिखना है। इफ लिखने के बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट लगा देना है, शिफ्ट करके दबाएंगे तो ब्रैकेट लग जाएगा। ब्रैकेट लगाने के बाद हमें जिस कॉलम में हमको आउटकम निकालना है उस कॉलम को टच करेंगे, ठीक है। हम लोगों का जी वाले में है आउटकम लिखा है, उसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद हमें बैक स्पेस दबाना है। बैक स्पेस दबाने के बाद एक छोटा नीचे वाला कॉलम कॉमा लगा देना है कुछ इस तरीके से, फिर बैक स्पेस दबाना है। उसके बाद हमें ऊपर वाला कॉमा लगाना है, ठीक है। शिफ्ट करके इस तरीके से कॉमा लगा दिए ऊपर वाला। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट लिखने के बाद फिर एक कॉमा लगा देंगे ऊपर वाला, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है और उसके बाद इंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विन रेट में 1 लिखा है, उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो 1 प्रॉफिट है इसलिए 1 ही दिखा रहा है। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें फिर से वही करना है, ठीक है। बस इसमें जो इस फॉर्मूला में को आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया है, तो इसमें क्या करना है, इस प्रॉफिट की जगह हमको क्या करना है, लॉस लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना जो फॉर्मूला है उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मूला एकदम सेम है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसको इंटर कर देंगे और यहाँ पर इंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉस कितना है, 2 टर्म की लिखा है तो 2 दिखा रहा है।
यहाँ पर मैं आप क्लिक करके दिखाता हूँ, लॉस 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, विन रेट निकालना है। ठीक है, अब विन रेट निकालने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से पहले एक बॉक्स जो है ऐसा करके सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग इस वाले सेक्शन में जाकर, ये आप देखते रहना, ऐसा करके खाली कर देंगे। खाली करने के बाद फिर से उसको नीचे वाला का जो है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसको भी क्या करेंगे, खाली कर देंगे। खाली करने के बाद हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, बॉर्डर दे देंगे इस तरीके से। अब बॉर्डर देने के बाद यहाँ पर लिख देंगे विन रेट। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये साइड में लिखाएगा तो कुछ मत करना, सेलेक्ट कर देना और यहाँ पर ये वाले सेक्शन में जाना और बीच में कर देना, और यहाँ पर बीच में दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये बीच में दिखाई देगा। हो सके तो आप लोग इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर से क्लिक करके कुछ इस तरीके से, और इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं। अब बोल्ड करने के बाद नीचे में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला डालना है। और कौन सा फार्मूला है, हम लोग डालेंगे यहाँ पर इज इक्वल डालेंगे। इक्वल डालने के बाद यहाँ पर ओ डालेंगे, क्योंकि हमारा जो विन है वो ओ वाले के 2 में है। ठीक है, तो हम लोग जैसा जैसा मैं डाल रहा हूँ वैसा वैसा डालना। ओ डालेंगे, ओ डालने के बाद हम डालेंगे 2 डालेंगे। ठीक है, 2, फिर हम लोग इसमें डालेंगे स्लैश। ठीक है, स्लैश डालने के बाद आप लोगों को ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर से ओ डालेंगे, फिर 2 डालेंगे। ठीक है, 2 डालने के बाद आप लोगों को प्लस डालना है। ठीक है, सॉरी, प्लस डालेंगे। प्लस डालने के बाद फिर ओ डालेंगे, फिर 3 डालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीसरा नंबर में 1 2 3 तीसरे नंबर के कॉलम में है। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आपका जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हो आ चुका है। इसको हम लोग यहाँ के आसपास क्लिक करके इसको बीच में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा विन रेट आ चुका है, और इसको हम लोग साइज को बड़ा कर देंगे कुछ इस तरीके से, और इसको बोल्ड भी कर देंगे, और इसको बीच में कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये ऐसा कुछ देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें फिर से एक और स्टेप करना है। ठीक है, एक कॉलम ऐसा टाइप का बना लेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के आसपास क्लिक करके देख सकते हो यहाँ पर मर्ज ऑल कर देंगे। उसके बाद कॉलम वाले में ऐसा क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर से ऐसा करके 3 ठो ले लेंगे, फिर इसको वहीं पर जाकर इसको ब्लैंक कर देंगे, फिर बोल्ड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग ऐसा क्लिक कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे एवरेज रिस्क रिवार्ड। ठीक है, एवरेज रिस्क रिवार्ड। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग फिर से वही काम करेंगे, बीच में ऐसा करके यहाँ पर क्लिक करके बीच में कर देंगे, और इसको फिर यहाँ से बोल्ड कर देंगे। दोस्तों बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो। आप लोग खुद जब देखोगे तो जान जाओगे कितना आसान है ये। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अब इसमें हम लोग फार्मूला डालेंगे। ठीक है, फार्मूला डालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर लिखना है इक्वल डालेंगे। इक्वल डालने के बाद क्या करेंगे, एवरेज लिखेंगे। ठीक है, स्पेलिंग सही लिखना, तभी आपका जो भी है बनेगा। एवरेज लिखने के बाद हमें डालना है ब्रैकेट। ब्रैकेट डालने के बाद हम लोगों का किसका एवरेज निकालना है, जितना भी हमारा रिस्क रिवार्ड वाला हम लोगों का है वो किस में है दोस्तों, एफ में है। ठीक है, रिस्क रिवार्ड वाला ये एफ में है, तो एफ को क्लिक करेंगे। एफ को क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट जो है क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पर हम लोग कुछ डाले नहीं है, यहाँ पर कुछ डालेंगे तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बीच में कर देंगे फिर से इसको, और इसको बोल्ड कर देंगे। अब जैसे तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग 1 डाल दिए। ठीक है, 1 डालने के बाद यहाँ पर मान लीजिए 0.79 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दिया 3 डाल दिया, यहाँ पर हम लोग डाल देंगे 4। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका रिस्क रिवार्ड यहाँ पर देख सकते हो, ऐसा करके कुछ बनते जाएगा। ठीक है, रिस्क रिवार्ड आपका
जो भी है ये ऐसा बनते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर विन रेट आ गया, एवरेज रिस्क रिवॉर्ड आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ओवरऑल रिजल्ट भी निकालना है। तो फिर हम वही करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर ये वाला मर्ज ऑल में जाएंगे, फिर इसके बाद इसको हम लोग बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बॉर्डर दे दिए। बॉर्डर देने के बाद फिर से हम लोग ऐसा करके कुछ क्लिक कर देंगे, फिर मर्ज कर देंगे, फिर बॉर्डर दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ओवरऑल रिजल्ट, ठीक है। और ठीक है, फिर इसके लिए हम लोगों को क्या फार्मूला डालना होगा यहाँ पर हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डालेंगे इज इक्वल डालेंगे, फिर हम लोगों को क्या लिखना है, सम लिखना है, ठीक है। सम लिखने के बाद हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमें जो हमारा जो प्रॉफिट का लिखेंगे पहले यहाँ पर, ठीक है। प्रॉफिट वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे, ये हम लोगों ने क्लिक कर दिया। फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम लोगों को बैक स्पेस देना है, फिर एक माइनस वाला जो आता है आइकन उसको क्लिक करेंगे, फिर बैक स्पेस करेंगे, फिर सम लिखेंगे, SUM सम, फिर ब्रैकेट डालेंगे। ब्रैकेट डालने के बाद हमारा जो लॉस किस में है, आई वाले सेक्शन में, तो आई वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर इंटर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 0 दिखा रहा है, इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, बीच में डाल देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हो, क्लिक कर देंगे और यहाँ पर बोल्ड कर देंगे, साइज को इस तरीके से क्लिक करके बड़ा कर देंगे। देख सकते हो 0 है वो बड़ा हो गया। अब यहाँ पर चलिए हम लोग डालते हैं, देखते हैं कि हमारा जो आता है कि नहीं हम लोगों का अपना जो, ठीक है। यहाँ पर 400 डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी 400 नहीं, यहाँ पर हम लोग कुछ और डालते हैं, 233 34 जो भी हो डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप ओवरऑल रिजल्ट देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको काट कर मान लेते हैं हम लोग 0.3 डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी चेंज हो गया। और विन रेट के लिए हम लोग यहाँ पर मान लीजिए प्रॉफिट क्लिक करेंगे तो विन रेट यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फिर से कुछ डाल देंगे, फिर चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट डाल देंगे 24 करके, तो फिर ये सारा चीज आप लोगों का कुछ इस तरीके से चेंज होते जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को फिर लॉजिक लिखना है, तो कुछ मत करना, राइट क्लिक करना, इंसर्ट कमेंट लिखा रहेगा, इंसर्ट कमेंट, ये ऐसा। फिर यहाँ पर अपना जो भी ट्रेड लॉजिक है उसको डाल देना, फिर यहाँ पर मिस्टेक है उसको लिख लेना। सबसे इसमें है दोस्तों कि आप लोगों को जो क्या बोलते हैं, आप लोगों का जो फॉर्मूला है उसको सही तरीके से डालना बस। उसके बाद इसमें जो भी कस्टमाइजेशन आपको करना है वो सारा चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। अपना जो चार्ट में डालने वाला है, चार्ट डालकर साइकोलॉजी लिखने वाला है, वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को गूगल में आ जाना है, गूगल में आने के बाद गूगल डॉक्यूमेंट लिखना है। गूगल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ के आसपास, ठीक है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ के आसपास क्लिक कर देना है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको हेडर डालने का ऑप्शन आ जाएगा, हेडलाइन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग, सॉरी यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्रेडिंग जर्नल, और इसको आपको बीच में डालना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बीच में डालने का, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसको आप लोगों को सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद इस तरीके से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, और कलर भी आप लोगों को चाहे तो इसका कलर भी ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है भाई, जो भी, जैसे कि आप मान लो मैं अगर गलती नहीं करता तो मेरा बड़ा नुकसान नहीं होता, ठीक है। मैं अगर गलती करता तो बहुत बड़ा नुकसान मेरा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आप लोग अपना राइट क्लिक करेंगे, सॉरी आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा इंसर्ट का, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इमेज लिखा रहेगा उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, या फिर आप आपका मोबाइल में रहेगा उसको अपलोड कर सकते हो। फिर इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, फिर ओपन करेंगे, और यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा, इसको हम लोग ऐसे बीच में सेट कर लेंगे।
उसके बाद आप इसको हिला डुला सकते हो और इसको आप इस तरीके से इसको बड़ा भी कर सकते हो, इस तरीके से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद और आप भी लिख सकते हैं मैं होल्ड कर सकता था इस ट्रेड में, कुछ भी इस तरीके से आप डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर चार्ट डाल देंगे, यहाँ पर आप लोगों को अपना साइकोलॉजी लिखना है। जब आप इसको बनाएंगे ना, आप इसको अपने तरीके से भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। और आप फिर से आप चाहें तो इसमें चार्ट लगा सकते हैं, फिर आप लोग लिख सकते हैं बाई वीक या मंथली। ये सारा चीज ये बहुत आसान है, ठीक है दोस्तों। इसको करने से आप लोगों का जो भी आपका जनरल और जो भी आप लोगों का मिस्टेक होता है, सारा चीज आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ मत करना, चार्ट को प्लेस कर देना, यहाँ पर आप चार्ट में क्या गलती किए हैं उसको लिख लेना। फिर इसको लिखने के बाद आप लोगों को फिर यहाँ नीचे करके आना, फिर उसके बाद हेडिंग डाल देना है, सेकेंड ट्रेड में क्या हुआ उसको लिख लेना है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो चार्ट वहां से डाउनलोड किए रहोगे उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। ऐसा करके उसके बाद आप हफ्ते में शनिवार रविवार को बैठकर आप इसका एनालाइज कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग डाटा वाले सेक्शन में यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि आपका विन रेट कितना है, रिस्क रिवार्ड कितना है, ओवरऑल क्या निकला, लॉस निकला, प्रॉफिट निकला, रिस्क रिवार्ड आप कितना ले रहे हैं, सारा चीज। ट्रेड लॉजिक यहाँ पर क्या था, ठीक है, मिस्टेक यहाँ पर इस ट्रेड में क्या किया, ये सारा चीज। और आप चाहे तो इस वाली जगह पर भी आप क्या मिस्टेक किए क्या नहीं किया, ये सारा चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो भाई मेरा वाला जो था कुछ ऐसा दिखता है कस्टमाइज करने के बाद। और तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एक डेमो दिखाया, ठीक है। तो आप मेरा जो ये देख रहे हो एकदम मैनेज्ड दिख रहा है आप लोग, इसमें आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए मैं बताया हूँ, आप लोग इससे भी बेहतर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो बस इतना ही था। अगर आप लोगों को इस वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट जरूर करना, ताकि अगला वीडियो आपके लिए एक और ज्यादा इंफॉर्मेटिव टाइप का मैं बनाऊं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।